मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहा करो। सही बात है, सही बात है। अंग्रेजों ने मैडम शब्द जो मैडम नाम दिया है वो गलत महिला को मैडम कहते हैं, गलत काम करने वाली को मैडम। सही पकड़े हैं। अब आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। वो मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छी पत्नी मिली है आपको। सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। अब खेत जो है कह रही हैं लिख दो लड़के के नामे। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है। जी गुरुजी। बड़े खतरनाक लोग हैं। साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। तो आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है। सिस्टम पार देंगे। अब आपकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी माँ को रोटी नहीं दूंगी, और तो कहती है तलाक लूंगी। जी गुरुजी, वो मायके में गई हैं दीपावली में, जब से अभी आई नहीं है। वहाँ गया था तो हमारी सास ने और हमारी सड़वाइन ने, हमारी मैडम ने भी मारा। वहाँ लेने गया था मैं होली के दिन। तो आपकी पत्नी ने भी आपको मारा? जी गुरुजी। मार कर कान का पर्दा गुरुजी फरवा दी है। और रहना चाहिए उनके साथ कि नहीं, यही आपको सलाह लेना चाहता हूँ। भाई अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो। वो कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। टांग वांग ना तोड़े। जी गुरुजी। कहती हैं दहेज प्रथा केस लगवा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी, यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। भारत में न्याय ही नहीं है। महिलाओं की बात सुनी जाएगी क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तलाक अपने आप खत्म हो जाएंगे भारत से यदि ये कानून बन गया कि आप अपने बाप के घर से जितना लाई हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। इतना हो जाए तो तलाक खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि आजकल तलाक पैसे के लिए ज्यादा हो रहे हैं कि तलाक मिलेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 10-20 लाख। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारी धर्म पत्नी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के शरण में रहूंगा बस। बिल्कुल, सबसे मन हटा करके। गुरुजी, सूतक लग जाएगा तो कैसे पूजा करें? मानसिक पूजा करें। सूतक में नहीं पूजा करनी, मानसिक करनी है, मन से। ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी। हैं? फिर से बोलो एक बार। बोलो बोलो। क्या बोला आपने? थैंक यू गुरुजी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। सही है, अच्छा है। थैंक यू। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया। ठीक है। ये मेरी वाइफ। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? गुरुजी कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हमारा महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या अंतर लगा? मुस्लिम में ये है कि शादी जब हो जाता था हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी कराते थे। अरे देवा। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको। शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। रुको जरा, सब्र करो।
खाने खाएगी, बाकी पीने की फेंक कौन सी देती चीज इनको पसंद है? खाने में मतलब सब कुछ चलता है, सब कुछ मतलब? नॉनवेज बहुत कम। झूठ बोल रहा है। क्या खाना पसंद है आपको? मुर्गा बकरा। और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक खाना चालू कर दिए। अच्छा। मतलब जैसे कोई आदमी वगैरह मर जाए और आपको मिल जाए तो आप लोग ले आके पका के खा सकते हैं उसको? नहीं नहीं क्यों? ये फंस गया। दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं गए। गए। और हाँ। दादी? दादी भी गए, और नानी? नानी भी गई, और नाना? नाना भी गए। तो सब तो ये जब गए तो आपने इनको पका के खाया कि नहीं? नहीं क्यों? नहीं, तो वो हमारे नाना थे ना। अच्छा। नहीं गुरुजी, बकरे का मांस मांस है, मुर्गे का मांस मांस है, आपके दादाजी का मांस मांस नहीं है? नहीं। नहीं वो भी तो है। हाँ, तो खाओ। नहीं नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। कब छोटेगा? तारीख बताओ हमें, लिख लें। बता। हाँ, तारीख 5 सितंबर। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। 26 चल रहा है ये। 5 सितंबर आएगा ना, 26 में भी आएगा। 27 में भी आएगा। हाँ, तो 26 वाले में छोड़ना है कि 27 वाले में? 27 वाले में छोड़ देंगे। थोड़ा सा खा ले। और ये पाप नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। तो क्यों पाप? हमारे धर्म में ये है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मुस्लिम धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं तो तुम मुस्लिम हो? नहीं नहीं, तो तुम तो हिंदू हो, फिर काहे खाते हो मांस? हम लोग के आजू बाजू में ज्यादातर वही लोग हैं। ये गड़बड़ है बाबा। तो हमको हिंदू आपको धर्म में 2026 में छोड़ना है कि 27 में? 26 में छोड़ देंगे। तो तारीख फिर से बोलो। 5 सितंबर। 5 सितंबर 2027 को ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप मांस छोड़ेंगे। हाँ गुरु, खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? माँ 27 कसम छोड़ देंगे, पक्का? पहले ही छोड़ देंगे। खत्म। बाय बाय टाटा। पहले से खाते थे, आदत हो गया गुरुजी, अब छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब छोड़ेंगे? तारीख? जब हस्बैंड छोड़ रहे हैं तभी हम भी छोड़ देंगे। चलो, दोनों की तारीख एक। 5 सितंबर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बात तो सही है। नहीं, इससे पहले गुरुजी कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देंगे। गुड बाय। गया। मैं आई हूँ टाटा से गुरुजी, झारखंड से। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। झारखंड में ही टाटा है? फिर हम सबको कहते रहते हैं टाटा। तो झारखंड वाला टाटा है क्या? जी। अच्छा, चलो आज पता चला कि हमारा टाटा झारखंड में रहता है। ये हर्ष है, ये बात नहीं सुनता, एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है गुरुजी। टेंशन लेने का नहीं। आप मोबाइल चलाती हैं? जी गुरुजी। तो जब आपको मोबाइल चलाते देखेंगे बच्चे, तो बच्चों को भी लगेगा माँ चला रही है तो अच्छी चीज होगी, हमें भी चलाने मिले। इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया है। जी। हाँ, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये ना चिकन इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है। चिकन? हाँ गुरुजी। तो उसे चिकन ला के कौन देता है? ये खुद से लेके आ जाता है गुरुजी। अरे अब देख तू, अब देख तू। क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपए, आधा किलो। आधा किलो। रुको जरा, सबर करो। आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिल के खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे। दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। सही बात है, सही बात है। ये सही है? नहीं। आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए, कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं। पता नहीं, अनगिनत। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी है कसम नहीं खाई। कितने साल की है दादी? 55। अरे अभी तो खूब जिएगी।
चलो हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। जी गुरुजी मुझे भगवत गीता लेना है। लेना है? हाँ जी। ले लो। नियम क्या है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। नियम क्या है? लेना है, दुकान जाना, हाँ। दुकान वाले से कहना भैया एक गीता जी दे दो। जैसे घर में मतलब पूजा पाठ का कब मतलब पढ़ें? कभी भी पढ़ो, जब समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम, जब आपको टाइम मिले अनुकूल, तब गीता खोलो पढ़ो। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा किसी तरह से। पूछो क्यों? अब हम लोग गए थे वहाँ उनके मायके में कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम था वहाँ। जी जी। गंगा जी नहाने जा रहे थे हम लोग, उसी में थोड़ा आगे पीछे हो गया, अपनी मम्मी बहन के साथ चली गई, हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए? जी। तो आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। हाँ कुछ ऐसा था। पत्नी अच्छी है। टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का कच्चा आदमी है। जी जी। टाइम से नहीं आता। जी जी। सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो। हाँ उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। 4 साल से अकेले हैं गुरुजी, बहुत परेशान। बच्चे 4 हैं, सब बड़े हो गए, पढ़े लिख लिए अच्छे। जी जी। परिवार से किसी का फोन नहीं उठाते हैं। तो आप चले जाओ ना पत्नी को लेवाने। 7 बार चाह चुके, गेट ही नहीं खोले लोग। लो गेट ही नहीं खोला। बात नहीं करने देते हैं। अभी पता चला दिल्ली में है, दिल्ली में जा करके हम आए हैं 2 दिन रह करके 3 दिन। तो द्वार पे बैठे रहते जब तक गेट ना खोलें। ऐसा करना उचित नहीं लगता है और बात बिगड़ जाएगी। तो आप बताओ, 4 साल हो गए मैया ने बात नहीं की। 5वां लग गया गुरुजी। हाँ नहीं देखा भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ। कितने साल की है पत्नी? अब हम तो हो गए 56 साल 57 साल के। अब बताओ, मैया भी बुढ़ापे में को भवन में गई हैं। पत्नी को सॉरी कह दो। सॉरी टाइम से हाजिर होऊंगा। अब टाइम से हाजिर रहूंगा और आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इस बात से लेकर के मैं बहुत दुखी हुआ और मुझे बहुत सीख मिल गई। 50 करोड़ की संपत्ति उनके नाम से कर दिया है। अच्छा, पत्नी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है? 50 करोड़ का होगा। क्या बात है? जी हाँ। पत्नी आ जाएंगी, हम प्रार्थना किए दे रहे हैं निर्मला मैया। अब आप जाना द्वार पे, बोलना सॉरी शक्तिमान। जी मैं सॉरी बोलूंगा, अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे पति देव बहुत करते हैं, दारू शराब बहुत पीते हैं। उसके बाद वो आएंगे तो बोलते हैं मंदिर उठा के हटा देते हैं, इधर फेंक देंगे। आए हैं पति? नहीं, वो बोलते हैं कि तू 6 महीना से गुरुजी का कथा सुनते सुनते तू पागल हो गई है, तू वृंदावन चली जा, वापस मत आना। आते समय क्या बोल रहे थे कि जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ। ये क्या हो गया? जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये पवन कौन है? सुपरस्टार जो बिहार के बोल रहे हैं कि जिस दिन पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे उस ज्योति दिन। कौन है? उनकी वाइफ। तो पवन अपनी ज्योति को नहीं रखते, तो पवन चलेगी तो ज्योति बुझी जाएगी। कि पवन और ज्योति कौन है, पहले हमें ये समझाओ। पवन सिंह जो सुपरस्टार नहीं है बिहार के, हाँ। उनकी जो वाइफ है ज्योति सिंह। हाँ। अच्छा, वो अपनी पत्नी को भगा दिया पवन ने। हाँ, उसे बोल रहे कि आज मैं तेरे को घर से निकाल रहा हूँ, तू नहीं आने का, तू वृंदावन जाके उधर ही रहने का, तू बहुत कथा सुन सुन के पागल हो गई है। कि जब पवन अपनी पत्नी को रखेगा तब मैं भी तुझे रखूंगा। हाँ, तब उसी दिन लौट के आना, या तो गुरुजी मतलब तो पवन जी कब रखेंगे अपनी पत्नी को? अभी हमको नहीं प्रभु सिस्टम पार देंगे। तो भैया पवन कौन है, सुन लो हमारी बात। देखो, आपने पत्नी को निकाला तो इनके पति भी निकाल दिए इनको। ये भगवान क्या जुल्म है। बैग भर के कपड़ा में गुरुजी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि तू उसी आश्रम में रहना, और जिस दिन तू गुरुजी से बात करेगी तो सामने फिर से, आप सीधे पवन जी के पास जाओ। चुनौती दी है कि जिस दिन वृंदावन पहुंच के गुरुजी से बातें करोगी, या मैं देखूंगा वीडियो में मोबाइल पर, उस दिन बोल रहे मैं अपने मुंह में काली पोत लूंगा।
पति प्यार नहीं करते? वो मतलब जैसे अलग टाइप के हैं। कैसे अलग, मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ वो पैसा पाते हैं तो बीवी को भूल जाते हैं, जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीवी को याद करते हैं, बोलते हैं खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर मांगो। अच्छा, घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी? वो तो हमको बैग भर के कपड़ा दे के निकाल दिया ना कि जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को उस दिन तुम लौट के आने का। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बोल रहे हैं कि आप पवन जी के पास जाओ। हम नहीं। एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। दो मतलब पति के चेहरे पे काले पुतवान आपकी ख्वाहिश है? वो अपने आप धन्य पत्नी है, गजब पत्नी है। ना पति कम है ना पत्नी कम है। और अभी तो रुको, वो अपने आप पोत लेंगे, मेरे को पोतने का काम नहीं पड़ेगी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, उन्होंने आपको ये बोला कि गुरुजी बात ही नहीं करेंगे, आपको बात करेंगे तो मैं काले पोत लूंगा, शर्त लगा ली। सूरत छोड़ दूंगा। सूरत छोड़ दूंगा? हाँ, किसकी सूरत छोड़ देंगे? सूरत में रहते हैं हम लोग। अच्छा, सूरत, सूरत गुजरात। हाँ। अब काले पोत लेंगे तो सूरत छूट ही जाएगी। जो हमारे गुरु इस जन्म में है वही हमारे अगले जन्म में भी रहेंगे। भाई पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे कि चिड़िया बनेंगे। पति की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं पति के? पैर छूते हैं, चरण नहीं दबाते हैं। खत्म। फिर गुरु के लिए क्या कर सकती हूँ ये तो पूछा, पति के लिए क्या कर सकती हूँ ये पूछ लेती तो पति खुश हो जाते। रोज पांव दबाया करो पति के। पांव दबाते समय ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का कि मैं भगवान के चरण दबा रही हूँ। पति की सेवा करने से ही नारी का कल्याण हो सकता है। ठीक है जी जी। माता के पांव दबाते हो? नहीं, पैर तो छूते ही। छूने से नहीं, दबाने से जी। आप माँ बाप की सेवा करो, पत्नी पति की सेवा करे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माँ के पांव जरूर दबाया करो, पूछा करो माँ आज क्या खाओगी, आज क्या आपके लिए बनवाऊं? ठीक है? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रोज का 800 का दारू, 200 का मुर्गा। आपके पिताजी? जी। क्या बात है। जी हाँ। क्या नाम है पिताजी का? श्री विशंबर दयाल पाठक। ब्राह्मण है? जी। सिस्टम पार देंगे। ब्राह्मण होके मुर्गा खा रहे हैं? कहते हैं वो युग दूसरा था, अब यही युग है, सब लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। अरे देवा। ब्राह्मण होके यदि भ्रष्ट हुआ तो भ्रष्ट ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण नाश होगा। सही बात है, सही बात है। दादी ने हमारे रोका तो हथौड़ी से मार दिया, दांत पूरा खत्म। दादी के दांत तोड़ दिए? तोड़ा। बड़े खतरनाक लोग हैं। कितने साल के हैं पिताजी? लगभग 42 साल के। 42 की हुए हैं? जी। अरे अभी तो लंबा है। भगवान। एक बार मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा उन्हें, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। वो बोले ढोंगी के पास नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, देखो जो गलत होगा तो सही को भी गलत बोलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेवा नहीं करने देते हैं, ब्राह्मणों के भोज में नाली का पानी छिड़क देते हैं। बताइए ये सब क्या है? तो उनको पागल खाना भेजो। मेंटल कहलाते हैं ऐसे लोग, इनको सीधा पागल खाने में डलवाओ, पागल हैं और क्या। जहाँ मैं जजमानी में जाता हूँ तो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जहाँ मैं शादी विवाह आध्यात्मिक कर्मकांड जो करने वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर भी बकने लगते हैं, लो ढोंग कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है। पागल खाना है अगल बगल? नहीं है। तो फिर दिल्ली में है, ले आना दिल्ली में और सीधा इनको पागल खाना भिजवाओ। दारू पी के मम्मी के ऊपर तेजाब की शीशी डाल दिए, पूरा उनका पीठ जल गया। तो बताओ ये पूरा पागल है? हमें तो लगा आधा है। बात तो सही है। हाँ तो पूरा है। मैं संसारिक मोह माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी, शादी नहीं करना चाहता हूँ, श्री जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो इसमें कौन रोक रहा है? आप? माता पिता। अच्छा है, आजकल लड़की वैसे भी कम है, आप नहीं करोगे तो वो आपकी वाली किसी के अच्छे खाते पे चली जाएगी। वैसे भी आजकल लड़कों की हो ही नहीं रही है शादी, आजकल लड़की ही कम है, लड़के तो ज्यादा हैं। सही पकड़े हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है, हम मियाँ बीवी में कोई भी काम को लेके, काम तो सब होते हैं। आप मियाँ हैं?
नहीं, आपने बोला मियाँ बीवी, तो आप मियाँ हैं कि पति हैं? पति हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो मियाँ क्यों बनना, मुसलमान काहे बनना है? कोई बात नहीं गुरुजी, गलती हो गई। एकदम बलंडर हो गया। पति हो जी तो गुरुजी। पत्नी से लड़ाई हो जाती है। जी पत्नी जब गुस्सा हुआ करे तो आप चुप रहा करो, जब आप गुस्सा किया करें तो पत्नी चुप रहा करें। रुको जरा, और पत्नी कुछ कह दे तो सुन लिया करो। जी गुरुजी। ठीक है, सबर करो। अब देखो, आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थी, आज की स्त्री तो आप पर भी भारी है। सही पकड़े हैं। पहले की तो बेचारी थी, पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी। इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। जैसे पहले लड़की को समझाते थे, बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, भगवान ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। जब शादी होती है गुरुजी तो 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी। पंडित जी दिलवाते क्यों हैं। पत्नी की बात नहीं मानोगे? हम करने के लिए थोड़ा ही मना करते हैं। अच्छा, पत्नी से लड़ाई होती है, कौन जीतता है? पत्नी जीतती है। फिर जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले ही मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है, ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो, जीत तो पाओगे नहीं। जीत जाओ तो बताओ। नहीं, जीत तो नहीं सकते गुरुजी। तो फिर हार स्वीकार करो, सॉरी कह दिया करो। और सॉरी कहने से भी काम ना चले तो गुरुजी? अरे चल जाएगा, जिंदगी हंसते मुस्कुराते जाने दो। दोनों बैठ के कीर्तन किया करो। सही बात है, सही बात है। पति आपके परेशान हैं, लड़ा ना करिए। नहीं गुरुजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत रास्ते पे मत चलो, गलत काम मत करो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किसी भी बात पे लेके डाउट करना, ये इनके मन में चलता रहता है गुरुजी। संदेह करना। जी। तो आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हो कि पत्नी के पास? इनके पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है। जी हाँ। दशहरा देखने जाते हो? जी जाते हैं गुरुजी। जरूर जाया करो, और जलते हुए रावण को देखा करो। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ेगा ऐसी रावण की तरह जलेगा। बात तो सही है। आप ही बातचीत करते रहते हैं किसी से। नहीं गुरुजी, जो शादी से पहले था उस वाली बात को भी लेके ये परेशान करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। जिनसे पहले भी शादी की बात चली थी उनसे हो नहीं पाई थी। तो शादी हुई नहीं, शादी लगी थी। हाँ, दोनों तरफ से नहीं हुई, उनके से भी नहीं हुई, फिर हमारी भी मर्जी नहीं करी। फिर अभी भी उससे बात करते हो? आप किसी से नहीं करते? नहीं, किसी से तो करते हो। नहीं करते गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम, किसी से नहीं करते? माँ कसम इस टाइम किसी से नहीं करते। अब नहीं करते और आगे भी नहीं करना। जी गुरुजी। अब नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये गुस्सा ज्यादा कर देते हैं किसी बात को लेकर के। अब नहीं करना। फिर ये मेरे से कहते हैं कि चल निकल यहाँ से। अरे इस चीज की ये मुझे धमकी देते हैं। टेंशन लेने का नहीं। जब नहीं मानती एक बात को लेके पीछे ही पड़ जाती है तो मजबूरी में गुस्से में निकल ही जाता है। सॉरी बोलो, बोले सॉरी। ठीक है, सॉरी अब से नहीं बोलूंगा। आई लव यू बोलते हो? बोलते थे गुरुजी, जब पहले जैसे शादी मैरिज फिक्स हो गई थी उससे पहले। शादी के टाइम अब नहीं बोलते? नहीं। पत्नी को बोलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। पत्नी नमक रोटी खा सकती है पर अपने पति को किसी पराई नारी के साथ नहीं देख सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे आपके लिए आपकी पत्नी पवित्र है, ऐसे पत्नी के लिए आपको भी पवित्र रहना चाहिए। क्या बात, ये बात है। घर का माहौल ऐसा है कि बनते नहीं है आपस में। कौन नहीं बनने दे रहा है? मतलब वाइफ की, भाभी की आपस में मतलब देवरानी जेठानी। जी। अरे देवरानी जेठानी की कभी बनी है कि आज बनेगी? लाखों में कोई एक देवरानी जेठानी ऐसी होगी जो बहन की तरह रहती है। सही बात है, सही बात है। क्या हो आप, देवरानी की जेठानी? देवरानी। आप देवरानी। लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की। तो आप स्वीकार कर लो ना कि आप छोटी हो। सही पकड़े हैं।
बड़ा वो नहीं है जो अपने को बड़ा साबित करे, जो अपने को छोटा बनाए रखे वही सबसे बड़ा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रोज आरती उतार लिया करो, जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती था, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और जेठानी को बोलते आप बोला करो, हाँ जेठानी आप बड़ी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप्पी टाप। जेठानी कुछ बोले तो आपको क्या करना है? चुप रहना। चुप रह, क्या करना? अरे वो भी आपकी बहन है बड़ी। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा।